गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में लाया हूं आप सबके लिए बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना दोस्तों याद करने में भी कठिनाई होती है और इसके क्रम को भी जानने में कठिनाई होती है। तो मैं इस वीडियो में यही लाया हूँ आसान करने के लिए ताकि आपको याद हो जाए और क्रम भी याद हो जाए। उसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है जिसके माध्यम से आप इसे याद रख सकेंगे और इसके क्रम को भी आसानी से याद रख सकेंगे। आइए देखते हैं पहले पाठ्य योजना क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं ये बहुत फास्ट वीडियो बताने वाला हूँ ताकि आपको पूरी वीडियो की जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं पहला होता है विद्यालय का नाम। जब भी किसी पाठ्य योजना को हम लिखते हैं तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम, आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। उसके बाद 5 कॉलम बनाएंगे। 5 कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि होगी। उसके बाद प्रकरण लिखा जाता है। प्रकरण में जिस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। मैंने तो यहाँ पे कबीर दास के दोहे लिखे हैं। उसके बाद लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 4 हेडिंग लिख देंगे आप, क्योंकि एग्जाम में जल्दी लिखना होगा और थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, क्योंकि अब जो है सेमेस्टर वाइज जब से हुआ है तब से समय 2 घंटा हो गया है। ठीक है, अगर ज़्यादा लिखेंगे विस्तार से तो समय नहीं बचेगा। सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना होगा, रुचि उत्पन्न करना, मतलब रुचि से संबंधित होगा। रुचि उत्पन्न करना मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको याद रह सके आखिर क्या लिखना है, टॉपिक क्या होगा। जैसे बच्चों को हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मैंने लिखा है मानसिक व चारित्रिक विकास करना, मतलब बच्चों में मानसिक एवं चारित्रिक विकास करना। तीसरा, समाज सुधार की प्रेरणा ग्रहण करना, बच्चे क्या करेंगे, समाज सुधार की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। और चौथा मैंने लिख दिया शुद्धवर्तनी का प्रयोग, बच्चे जो है शुद्धवर्तनी के प्रयोग की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है, उसके अर्थ समझेंगे। हाँ, जो दोहे पढ़ेंगे बच्चे, दोहे को अर्थ समझेंगे। सामाजिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, बच्चे कबीरदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या उनके दोहों से सामाजिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा, छुआछूत आदि आडंबर दूर करने का प्रयास करेंगे। बच्चे दोहे के माध्यम से उसको पढ़कर छुआछूत आदि आडंबर को दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या होता है, चार्ट पेपर पर कबीरदास जी का चित्र, आप जो भी चैप्टर लिखे बस आप लिख दीजिए तुलसीदास का चित्र, कबीरदास जी का चित्र, क्योंकि यही सबसे सरल है। उसके बाद होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या होता है, कबीरदास जी के बारे में सामान्य जानकारी। उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में भी 4 कॉलम बनाएंगे और 4 कॉलम में पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र कथन और चौथे में प्रश्न घटक। अब इसमें जो है छात्राध्यापक कथन में ज़्यादा नहीं, 3-4 प्रश्न लिख देंगे और बच्चे क्या उत्तर दे रहे हैं उसे लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होगा, पठन पाठन। पठन पाठन का मतलब क्या है कि छात्रों, आज हम लोग हिंदी विषय की पुस्तक मंजरी के कबीरदास जी के दोहे को, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है, का पठन पाठन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होगा, जो भी दोहा पढ़ेंगे उसके 1-2 शब्द को पहले और लास्ट वाला शब्द लास्ट में लिख दें। उसके बाद लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में हमको लिखना होगा कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में उचित आरोह अवरोह लय गति के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में देखिए, अनुकरण कराया जाएगा, अर्थात छात्राध्यापक द्वारा कक्षा के छात्रों को दोहा का अनुकरण वाचन कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद काठिन्य निवारण आ जाता है। काठिन्य निवारण में क्या होता है, कठिन शब्दों लिखते हैं, कठिन शब्दों का निवारण। इसमें 2 कॉलम बनाएंगे और 2 कॉलम में यहाँ पर 3-4 कठिन शब्द लिखेंगे और उसका अर्थ यहाँ पर लिख दें जो दोहे से संबंधित होगा। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या होगा, स्पष्टीकरण में 4 जो है कॉलम इसमें भी बनाएंगे और 4 कॉलम बनाने के बाद पहले में शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक कथन, फिर छात्र क्रिया और विधि। तो इसमें क्या होगा, शिक्षण बिंदु, अर्थात जैसे शिक्षण बिंदु क्या है, शिक्षण बिंदु में जो दोहा है उसी प्रकार उसमें एक शब्द और लास्ट डॉट ये लिख देंगे और उसके बाद उसमें व्याख्या लेंगे, उस दोहे की व्याख्या लिख देंगे। उसके बाद छात्र किया, छात्र क्या करें, छात्र ध्यान से सुनेंगे और उसके अर्थ को समझें। कौन सी विधि, व्याख्या विधि से। उसके बाद बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में क्या, 2-3 प्रश्न लिख देंगे, मतलब बच्चों से जो पूछ रहे। उसके बाद श्यामपटकार। श्यामपटकार के लिए भी 2 कॉलम बनाएंगे ताकि उस 2 कॉलम में भी एक इधर जो है कुछ शब्द लिखेंगे, इधर अर्थ। उसमें श्यामपटकार में आप थोड़ा सा लिख देंगे, इसमें लिख देंगे कि जो है छात्राध्यापक द्वारा श्यामपटकार पर लिखे कठिन शब्दों का अर्थ छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिख देना है कि छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद आता है मूल्यांकन कार्य। तो मूल्यांकन कार्य क्या होता है, मूल्यांकन कार्य 2-3 प्रश्न उसमें लिख देते हैं। जैसे कबीरदास जी ने किसको न सताने की बात कही है, हाँ, मधुर बच्चन को कबीरदास जी ने क्या कहा है,
चाटुक वचन को क्या कहा है। ठीक, उसके बाद लास्ट में आता है गृहकार। अब गृहकार में आपको केवल इतना ही लिख देना है, कबीरदास जी के जीवन परिचय लिखकर आना। बच्चों घर से कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखकर लाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ शॉर्ट में, ताकि आप सबको इतना जल्दी मैंने इसलिए बताया क्योंकि ताकि वीडियो पूरा देख सको और ये पूरी बातें जो है जान सको। अब मैं बताने वाला हूँ आपको ट्रिक। अब ट्रिक जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा भी, ताकि आपको याद हो जाए। और ये जो ट्रिक है जो मैंने लिखा है, इससे आपको ये याद भी नहीं होगा, इसके क्रम वाइज याद होगा। आपका क्रम जो मैंने लिखा है क्रम से लिखा है, ताकि आपको इसका क्रम भी याद रहे। तो ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक है, प्रकरण को सामान्य से विशिष्ट बनाने के लिए सहायक सामग्री चाहिए। पूर्व प्रस्ताव व उद्देश्य प्रस्तुत करके आदर्श अनुकरण करता है, लेकिन कठिनाई का स्पष्ट बोध करने के लिए श्याम निरीक्षण और मूल्यांकन घर पर करता है। तो आइए इसको समझते हैं पहले एक बार। प्रकरण को सामान्य से विशिष्ट बनाने के लिए सहायक सामग्री, ये ट्रिक है दोस्तों। प्रकरण को सामान्य से विशिष्ट बनाने के लिए सहायक सामग्री चाहिए। अब देखो, पहला हम लिखते हैं हेडिंग प्रकरण, दूसरा सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य उद्देश्य, तीसरा विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद क्या, सहायक सामग्री। 4 याद हो गया हमको, प्रकरण, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और सहायक सामग्री। उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान, पूर्व से पूर्व ज्ञान हो गया, प्रस्ताव से प्रस्तावना हो गया, उद्देश्य से उद्देश्य कथन हो गया, और प्रस्तुत से प्रस्तुतिकरण हो गया, आदर्श से आदर्श वाचन हो गया, अनुकरण से अनुकरण वाचन हो गया। लेकिन कठिनाई से काठिन्य निवारण हो गया, स्पष्ट से स्पष्टीकरण हो गया, बोध से बोध प्रश्न हो गया, और श्याम से श्यामपट्ट कार्य हो गया, और निरीक्षण से निरीक्षण कार्य हो गया, और मूल्यांकन से मूल्यांकन कार्य हो गया, और घर अर्थात गृह से गृह कार्य हो गया। तो दोस्तों मैंने इसमें पूरा बता दिया, लगभग 17 हेडिंग है। तो जो एक बार फिर से कहानी की तरह इसे याद करिए, कहानी की तरह। इसमें क्या है कि प्रकरण को सामान्य से विशिष्ट बनाने के लिए सहायक सामग्री चाहिए। पूर्व प्रस्ताव व उद्देश्य प्रस्तुत करके आदर्श अनुकरण करता है। आदर्श क्या करता है, अनुकरण करता है, लेकिन कठिनाई का स्पष्ट बोध करने के लिए श्याम निरीक्षण और मूल्यांकन घर पर करता है। तो आपने देखा इस वीडियो में जो है मैंने सभी हेडिंग्स को क्रमवाचक मैंने लिखा है, क्रमवाचक याद कराया है। अगर आप इस ट्रिक को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो अवश्य आप इस क्रम को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये कहानी के माध्यम से मैंने बताया। तो कहानी हम सब जल्दी नहीं भूलते हैं, इसीलिए मैंने इसे जो है कहानी के माध्यम से बताया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।